सभी साथियों को, दिल्ली वासियों को सलाम और आदाब। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का दिल्ली में बहुत जल्दी काम शुरू हो सकता है और उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव आयोग दिल्ली में एसआईआर, दिल्ली के अलावा देश के 20-22 राज्यों में एसआईआर शुरू करने जा रहा है और इसकी तारीखों की घोषणा हो सकती है। हालांकि बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारी असहमतियाँ एसआईआर से, जिस तरह से सरकार इसको लागू कर रही है, जिस तरह से ज़मीन पर इसका काम किया जा रहा है, जिस तरह से वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है सारे कागजात होने के बावजूद, तो बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हमारे भी हैं और बहुत सारी पिटिशंस भी इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में पड़ी हुई हैं। ये एक अलग मौजू है, लेकिन उसके बावजूद असहमतियों के बावजूद इसमें हमें हिस्सा लेना है। घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना, लेकिन इसको गंभीरता से लेना है, इसमें हिस्सा ज़रूर लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें करना क्या है। बहुत सारे सवालात मेरे सामने आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तो इस पर कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग अपने कुछ कागज़ात को तैयार पहले से करके रखें। अभी एसआईआर की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अक्टूबर के महीने से प्री एसआईआर का काम चल रहा है, प्री मैपिंग का काम चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैपिंग करानी है। उसके लिए आप लोग अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर होने चाहिए और सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ हों, वो आप पहले से प्रिंट करा के रख लें। आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, नया जो है अपडेटेड, वो भी, और अगर पुराना है 2002 का है, उससे पहले का है, वो भी आप जो निकाल के रखें। एक बात। दूसरी बात ये है कि पिछले साल की जो वोटर लिस्ट है, दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस वोटिंग लिस्ट में आप लोग अपना नाम तलाशने की कोशिश करें। तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। तो जिस पेज पर आपका नाम होगा, उस पेज का आप प्रिंट निकलवा लें या अपने फ़ोन में उसका PDF सेव कर लें। तो एक तो आपको ये काम करना है। दूसरा ये करना है कि 2002 में दिल्ली में लास्ट वोटिंग लिस्ट को अपडेट किया गया था और कुछ राज्यों में 2003 में किया गया था। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो 2002 की लिस्ट में इसी तरह से आप अपना नाम तलाशें, सर्च करें, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सन 2002 में आप दिल्ली की किस विधानसभा में थे। दिल्ली में नहीं थे या दिल्ली के अलावा देश के किसी भी राज्य में आप थे, तो उस राज्य की वोटिंग लिस्ट में जिस बूथ में आपका नंबर है, पार्ट नंबर आपको मालूम होना चाहिए, तो उसमें आप अपना नाम सर्च करने की कोशिश करें। जब आपका नाम उसमें मिल जाए तो आप उस पेज का प्रिंट निकाल लें या उसकी PDF अपने मोबाइल में सेव कर लें। तो एक तो आपको फ़ोटो अपने 2 तैयार रखने हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। 2025 की वोटर लिस्ट में आप अपना नाम तलाश करके उसको अपने पास रखें। 2002 की या दूसरे राज्यों की 2003 की वोटिंग लिस्ट में भी आप अपना नाम इसी तरह से तलाश करें और उनके पेपर को महफूज रख लें। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, तो शादी करके उनका इलाका भी चेंज होता है, उनकी असेंबली चेंज हो जाती है, तो वो 2002 में जहाँ थी, जिन इलाकों में थी, उन इलाकों में अपना नाम सर्च करवाएं अगर उन्होंने वोट दिया है, और अगर वोट नहीं दिया है या उनके वालिद वालिदैन ने, उनके माता पिता ने वोट दिया होगा, तो अपने माँ बाप का नाम वो सर्च करा सकती हैं। तो इसी तरह वो भी मैपिंग के काम के लिए अपना प्रिंट निकाल कर या उसका PDF सेव करके रखें। अगर आपका नाम 2002 या दूसरे राज्यों की 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको अपने माता पिता का नाम तलाश करना होगा। अगर माता पिता में से भी किसी का नाम नहीं है, तो आपको अपने दादा दादी का नाम सर्च करना होगा। दादा दादी का भी नाम नहीं है, तो आप नाना नानी का भी नाम सर्च कर सकते हैं। ये कैटेगरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद बताई हैं।
तो इस तरह से आप अपनी मैपिंग करा लेंगे। 2025 की वोटर लिस्ट निकालिए, उसमें अपना नाम तलाशी है। 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में भी इसी तरह से आपको अपना नाम तलाशना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मान लीजिए किसी का नाम 2002 या 2003 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है, उनके माता पिता का भी नाम नहीं है, दादा दादी का भी नाम नहीं है और नाना नानी का भी नाम नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 कैटेगरी बनाई हैं। तो नंबर 1 पर जो कैटेगरी है वो ये है कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, तो जो मान्य 11 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताए हैं वो कमेंट में आप देख सकते हैं। तो उन 11 दस्तावेज़ों में से एक कोई भी दस्तावेज़ आपको महफूज रखना चाहिए, वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ये एक कैटेगरी हो गई। अगर आपका जन्म 1987 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 में हुआ है, तो इस दौरान अगर आपका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको इन्हीं 11 डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट्स, एक अपना और उन्हीं 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक अपने माता या फिर पिता का, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो फिर आपको उन्हीं 11 दस्तावेज़ों में से एक अपना दस्तावेज़ रखना होगा, एक अपनी माता का दस्तावेज़ और एक अपने पिता का। तो इस तीसरी वाली कैटेगरी में आपको 3 दस्तावेज़ अपने तैयार रखने चाहिए। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी हैं हमारे सामने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको बताई हैं, और इसी प्रोसीजर के तहत हमको इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात आपके हो सकते हैं, उस पर भी हम ज़रूर आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के सवाल हैं कि अगर 2025 में जो हमारा नाम है वो 2000 वोटिंग लिस्ट जो है उससे मैच नहीं करता, या आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, या आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस बात का ध्यान रखें कि डेट का अनाउंस किया नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो इसलिए अभी फॉर्म भी नहीं है SIR के। हम पहले से इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करके रख लें। अभी सिर्फ जब डेट्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा तभी आपके नाम के फॉर्म BLO के ज़रिए आपको मिलेंगे, उससे पहले आपको आपके फॉर्म नहीं मिलेंगे। इस बात का भी हम ध्यान रखें। और जब हम SIR का फॉर्म जमा करेंगे भर के, तो उस वक्त आपको कोई कागज़ जमा नहीं कराना, कोई दस्तावेज़ ना BLO को देना है, ना ही चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा कराना है। इस बात का भी ध्यान रखें। वो बाद में जब आपके नाम नोटिस जारी होगा तब आपको कागज़ सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम इनकी तैयारी करके रखें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसके लिए कैंप्स भी लगाने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मसाजिद के आइम्मा हज़रात और मैनेजमेंट कमेटी के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया जाए और वो लोग मस्जिदों में जुमे के खुतबों के ज़रिए आवाम की रहनुमाई करें, और जो भी इसकी ज़रूरी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं, ताकि लोग डरें नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले जिन जिन राज्यों में सरकार ने SIR का काम किया है, बहुत सारे नाम बड़े पैमाने पर डिलीट किए गए हैं, कागज़ होने के बावजूद डिलीट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जो 90 लाख नामों को निकाला गया है, उसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सरकार उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रही है। वो एक अलग मसला है, लेकिन ये है कि हम पहले स्टेज में अपना ये काम करें कि अपने कागज़ तैयार करके रखें। उसके बाद भी अगर किसी का नाम रह जाता है, वोटिंग लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है, तो फिर उसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। लेकिन
जिस तरह से डराया जा रहा है, इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, हम लोग दूसरों को भी अवेयर करें, ख़ुद भी जानकारी हासिल करें और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करें। कमेंट बॉक्स में मैं 11 जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उसकी लिस्ट डाल दूंगा और दिल्ली में जब हम लोग अपने कैंप लगाएंगे तो उसकी जानकारी भी आगे मैं साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।